ओके। तो इस कॉल का होल पॉइंट एंड होल सिनेरियो जो रिवॉल्व करेगा वो इसी के अराउंड करेगा, ऑर्गेनिक। देयर इज नो पेड एड्स इन दिस हम्म। कॉल। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक लिमिटेड बजट होता है बट एड्स के लिए बजट नहीं हो पाता। ठीक है। सो उनके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर एक ऑर्गेनिक मेथड डिजाइन किया है, प्लस इवन ऑर्गेनिक की सर्विस भी डिजाइन करी है। बट ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले हम आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ पहले शो करेंगे। ठीक है। कि क्या होती है सारी चीजें, कैसी वर्क्स करती हैं। ओके। एंड लाइक कितना प्रॉफिट हमारा जनरेट होता है, किस तरीके से पूरा बिजनेस मॉडल है, सब कुछ। ओके। तो शमन भाई, आगे आप प्रोसीड करो, देन स्क्रीन वगैरह शेयर करके हम लोग सब कुछ आगे प्रोसीड करते हैं। यार शुरू करने से पहले मैं किसी आपकी के कोई क्वेश्चंस कोई डाउट्स हैं फिलहाल वो चैट में लिख सकता है, क्योंकि आई गेस मुझे अभी भी ना मैसेजेस शो नहीं हो रहे हैं। अभी तक आपको शो नहीं हो रहे हैं? एक दो के मैसेजेस तो मुझे आ रहे सिर्फ हैं एक वहां पे। मैसेज शो हो रहा है यार, अभिषेक रजा। नहीं, मुझे नहीं शो कर रहा, कुछ भी शो नहीं कर रहा। ओके। चैट डिसेबल है चैट्स डिसेबल्ड है। चैट्स तो हाँ, ऑन है बेसिकली गाइस। अगर कोई मेरे को प्राइवेट लिखना। हाँ, प्राइवेटली आप हमें नहीं नहीं, मैसेज कर कोई अब। सकते हो, ठीक है। वो ग्रुपिंग वाली चैट नहीं होगी इसमें। तो यार मेरे को फिर क्या क्वेश्चंस हैं अभी तक चैट में, क्योंकि अगर कोई तुम्हें प्राइवेट लिख रहा है वो मुझे कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। सो देखो, जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं अभी, आप लाइक मतलब कुछ लोग ऐसे में जो इनरोल्ड हैं वो भी आ गए हैं, बट ऐसे नहीं, जो न्यू पर्सन्स हैं और जो इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं वो अपने डाउट्स पहले चैट में डालो। देन उसके बाद पहले हम उनके डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आगे जो भी चीजें रहेंगी वो हम धीरे धीरे प्रोसीड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। वॉइस स्टक हो रही है अभिनव। ओके। हम्म। चलो यार, लेट इट बी ना, देन इन दैट केस। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ, विजिबल है। तो किसी का कोई डाउट था? किसी ने लिखा तुम्हें चैट में? लाइक अभी तो फिलहाल नहीं है, लोगों का कहना ये है कि आप आगे पहले बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करो, देन उसके बाद इफ एनी डाउट होते हैं तो हम लाइक तो पूछेंगे। यार सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। सो एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग, आप किसी और अरे। का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो हम्म। एंड उस पे आपको कमीशन मिल रही है। आपको कोई इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी है, नथिंग। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, क्लिक बैंक है, वॉरेट प्लस है, जेवीजू है, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बेसिकली लेट्स सपोज क्लिक बैंक इज वेरी मच पॉपुलर, जहाँ पे अलग अलग निशीज के प्रोडक्ट्स होते हैं। लेट्स से हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, ब्रेन हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो ये सब चीज़ें बेसिकली रहती है, राइट। एंड ऑर्गेनिक जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, आई विल सजेस्ट कि आपको तीन प्लेटफॉर्म्स का लेवरेज लेना चाहिए फॉर एनी नीश, या फिर किसी भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म भाई पे अगर ये आप। कौन कर रहा है यार? क्या चीज? वो कुछ वाइट बोर्ड वगैरह वाले लोग ऑन कर चुके हैं कुछ। वेट। ना ना ना, वो डिसेबल करना होगा, एक सेकंड। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि फालतूगिरी करते हैं, वो भी है ना। मत फैलाओ यार, दिस कॉल इज फॉर यू गाइस, प्लीज समझने की कोशिश करो। आई गेस मेरी स्क्रीन ऑफ है अभी शायद, या ऑन है? हाँ, अभी ऑफ है, अभी ऑफ है। अभी फिलहाल ऑफ है स्क्रीन। हाँ यार, क्या कह रहे हो? क्या? क्या कह रहे हो? अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन ऑफ है। ठीक है।
अभी तो कौन नहीं हुई है फिलहाल। या मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड अब। हम्म। जो छूट जाएगा वो वापस से रीडिस्कस कर लेंगे और क्या। हाँ राइट। हो गया। तो यार सबसे पहले मैं जैसे प्लेटफॉर्म का जब मैंने नेम यूज किया क्लिक बैंक। राइट, सो बेसिकली यार क्लिक बैंक का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है एंड दिस इज माय अकाउंट। ठीक है। मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। सो यार ये कुछ 30 दिन की इनकम है, ठीक है, जो मैंने क्लिक बैंक पे जनरेट की है। अब पॉइंट ये आता है कि क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और क्लिक बैंक का बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। राइट। तो यार सबसे पहले ना क्लिक बैंक का ये एक मार्केट प्लेस हब है। यार लेट्स सपोज आप लोग अमेजोन पे जब जाते हो ना, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखते हैं, वहां पे मल्टीपल वेंडर्स होते हैं जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए होते हैं। सेम चीज क्लिक बैंक पे है, जहाँ पे कि आपको सप्लीमेंट ऑफर्स मिलेंगे। राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब यहाँ पे नीशीज होते हैं बेसिकली। हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग हो गया, दिस मतलब इन सब में फिजिकल प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व है और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व है। राइट। तो इस तरीके से ना ये बेसिकली क्लिक बैंक वर्क करता है एंड इन दिस सेम सेम वे बेसिकली इसी की तरह अगर आपको लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर प्रमोट करना है तो उसके लिए यार ये सब क्या टाइप हो रहा है स्क्रीन पे। अरे यार ये मैंने कहा ना, कुछ ऐसे फालतू आ जाते हैं जिनको कुछ करना है नहीं। क्या लिखा क्या है ये बाय द वे एंड क्यों है यार मैं मतलब। क्या कर रहे हो यार, कौन कर रहा है ये सारी चीजें। यार गाइस फिर मैं लिटरली स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूंगा यार, मतलब अगर ऐसे ही चलेगा एंड किसी एक की वजह से ना सब सफर करेंगे यार। प्लीज डोंट डू डू दिस भाई। क्या कर रहे हो यार। कौन है भाई ये। व्हाट द हेल यार। अरे यार रुको, ये वाइट बोर्ड का जो है ना। हाँ, लेट इट बी। अच्छा यार गाइस, सो हम बेसिकली प्रोडक्ट्स पे डिस्कशन कर रहे थे कि एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यार लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इस पे जो है हमें एवरेज कमीशन मिल रही है ना, दैट इज $140 की। मतलब अगर आप एक बंदे को इसको बेच पाते हो तो आपको इतने अमाउंट की कमीशन मिलेगी टू सेल वन सिंगल पर्सन। तो यार लेट्स सपोज अगर आप महीने में 15 लोगों को भी बेच देते हो, जहां पे आपको कोई इन्वेंटरी नहीं रखनी, आपको सिर्फ ट्रैफिक लेके आना ऑफर के ऊपर, और अगर कोई खरीदता है तो उस पर आपको डायरेक्टली कमीशन मिलती है। दिस साउंड्स वेरी सिंपल बेसिकली, लेकिन आज की डेट में इतना सिंपल रहा नहीं है, क्योंकि यार सबको बेसिकली ना वो क्विक पैसे बनाने हैं, समझ रहे हो, लेकिन हार्डवर्क किसी को नहीं करनी। तो दिस इज मोर मतलब कि हार्ड वर्क सीन ज्यादा रहता है और थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। सर मल्टीपल ऑफर्स हैं, मल्टीपल नीशेस हैं बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कंज्यूम करने पड़ते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं बेसिकली। इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। अगर हमें डिजिटल प्रोडक्ट देखने हैं तो ये सब है डिजिटल प्रोडक्ट। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई बंदा जा रहा है ना आपके ऑफर पेज पे, तो वहां पे उसको पेमेंट करते ही उसको एक्सेस मिल जाएगा जो भी उसने खरीदा है। लेकिन एट द सेम टाइम जब कोई फिजिकल प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वहां पे वो शिपिंग वाला सीन रहता है, जस्ट लाइक अमेजोन। और अगर आप लोगों को पता होगा कि यार अमेजोन का भी अपना एक है बेसिकली एफिलिएट एसोसिएट सिस्टम, लेकिन वहां पे कमीशन थोड़ी सी ज्यादा छोटी होती हैं, इसलिए हम लोग वहां पे इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पाते। दिस इज द ओनली रीजन मैं आपको क्लिक बैंक दिखा रहा हूँ एंड क्लिक बैंक इज एक्चुअली वेरी ट्रस्टेड। मैं आपको ये चीज दिखाना भी चाहूंगा कि बेसिकली क्लिक बैंक पे मंथली ट्रैफिक कितने लोगों का आता है, ताकि आपको तो एक आइडिया मिल जाए बेसिकली कि यार कौन कर रहा है ऐसे यार। हाँ यार मतलब दैट इज एक्चुअली While वेरी screen sharing the अनऑनेस्ट, screen to बी वेरी complete ऑनेस्ट। more three dots. सो यार यहाँ पे मैं क्लिक बैंक की वेबसाइट सर्च करता हूँ एंड श्योर लेट्स सी भाई, यहाँ पे। जस्ट 10 सेकेंड मुझे पहले ये सही करने दो, तो एक सेकेंड। ये क्या फालतू गिरी हो रही है यार। गाइस डोंट डू दिस यार, मतलब क्या कर रहे हो यार। और कोई एक ही इंसान है पता है ये जो कर रहा है बंदा। हम्म।
तो यार एक बेसिक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, कभी भी किसी वेबसाइट का ट्रैफिक देखना हो ना, दिस इज अ वेबसाइट कॉल्ड similarweb.com। यहाँ पे आप दुनिया किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर सकते हो, दैट इज लिस्टेड ऑन गूगल बेसिकली। तो यार क्लिक बैंक को हर महीने मिलियन से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। सो दिस इज कंप्लीटली लेजिट, दिस इज कंप्लीटली यू नो समथिंग जिसको वर्ल्ड वाइड लोग यूज करते हैं टू जनरेट कमीशंस बेसिकली। क्या कुछ मिला? वो कौन था यार वो इंसान? हाँ भाई। गाइस कम ऑन यार, क्या कर रहे हो भाई लोग? डोंट डू दिस यार। अरे यहाँ पे सेटिंग एक आ रही थी। एक सेकेंड। क्लिक द सिक्योरिटी आइकन मीटिंग टू वर्स सिक्योरिटी अगर मीटिंग अनचेक डिसेबल ऑन शेयर्ड स्क्रीन यस यू वांट टू ब्लॉक पार्टिसिपेंट्स। अरे यार क्या हुआ? यहाँ पे एनोटेशंस का एक ऑप्शन था। वहां से किस चीज का ऑप्शन है? एक एनोटेशंस का ऑप्शन होगा। देखना आपके साइड से एनोटेशंस का कोई ऑप्शन है। यहाँ पे एक पर्सन है शाह सेफ है शायद किक नहीं। आउट कर दो ना यार। हाँ। किक आउट कर दो यार। नहीं नहीं वो नहीं कर रहे हैं उन्होंने सॉल्यूशन वो बता रहे हैं। अच्छा, गॉट इट गॉट इट। अच्छा ममतेश करके कोई बंदा है ठीक है। ममतेश करके कोई बंदा कर रहा है ये। मैं उसको निकाल देता हूँ एक सेकंड। हम तो दिस इज वेरी अनोइंग यार, किसी एक इंसान के चक्कर में सब लोग सफर कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड ये ना तो यार। कर दिया मैंने आउट अब में भी कोई नहीं करेगा। फेयर इनफ। कहाँ पे थे यार हम लोग एग्जैक्टली? इन द मिडल ऑफ समथिंग। हाँ यार, तो मैं तुम्हें बेसिकली क्लिक बैंक के बारे में बता रहा था कि क्लिक बैंक कितना लेजिट है और कितना नहीं। ठीक है। सो यार यहाँ पे आप, ये सिर्फ एक महीने का चैट्स है, जून 26 से लेके जून एंड तक बेसिकली। और अगर आप देख रहे हो 1.097 मिलियन एवरी मंथ ट्रैफिक। और सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ कौन सी कंट्री से? यूएस से है, ब्राजील से की है, स्क्रीन इंडिया से है। ऑफ है आपकी स्क्रीन अच्छा सॉरी 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 सॉरी। स्क्रीन ऑन है स्क्रीन ऑन है वो बेसिकली मेरा ही ऑफ था। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, चलेगा, वर्क्स। हम्म। सो यार दिस इज समथिंग, मतलब एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू ऑफ क्लिक बैंक की क्लिक बैंक एग्जैक्टली है क्या। सो बेसिकली आप लोग यहाँ से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो, राइट? जो भी तुम्हें प्रमोट करना हो। अब बात ये आती है कि यार मतलब इस टाइम पे बहुत सारे लोग ना ऑलरेडी क्लिक बैंक यूज कर भी रहे होंगे, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि ट्रैफिक कैसे लेके आना है, सेल्स कैसे लेके आनी है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज सबके साथ चल रहा होगा इस टाइम पर, राइट? कौन कितने लोग हैं यार अभी इस टाइम पे जो ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स? कोई चैट पे लिखेगा? आया क्या किसी का रिप्लाई कुछ? अभी तो फिलहाल कोई नहीं कर रहा। सेकंड में भी टाइप कर रहा हूँ। अभिषेक प्रजापति सर मैंने ऑर्गेनिक ट्राई किया है लेकिन सेल कैसे लाए मैंने पिंटरेस्ट पिन एफबी ग्रुप और मीडियम पर ब्लॉग पोस्ट मैंने लैंडिंग पेज भी बनाया और यूज़ किया बट अभी तक सेल नहीं आई मैंने एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और मेंस हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। ओके सो देखो अगर अभिषेक आप अगर आप ये कर रहे हो तो मे भी हो सकता है कि कहीं आपने एक छोटी वगैरह मिस्टेक करी हो मीडियम पर आप जो भी पोस्ट कर रहे हो वो एसईओ ऑप्टिमाइज ना हो पिंस डाल रहे हो वो एसईओ ऑप्टिमाइज ना हो ये हो सकता है इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा। ये मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए, बेसिकली रीजन बिहाइंड इज, यार अब मैं कुछ ना फनल्स और लैंडिंग पेज के डिजाइन्स दिखाता हूँ, एंड वहां से आप लोग अपने चीजों को कंपेयर करके देखना कि एग्जैक्टली exactly क्या दिक्कत हो सकती है उस चीज में बेसिकली। तो यार शासिब को प्रोडक्ट फाइंडिंग प्रॉब्लम आ रही है ठीक है। ओके। ओके ठीक है, इस चीज का भी आंसर करते हैं। सो यार बेसिकली ना मैं हम एक वेट लॉस सप्लीमेंट प्रमोट कर रहे थे, और उसमें हम क्या कर रहे थे बेसिकली, यार मैं ना एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। बहुत सारे लोग ना ये चीज बताते नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अगर आप किसी चीज के थ्रू ट्रैफिक लेके आ रहे हो ना, स्टार्ट कलेक्टिंग लीड्स और देन उसको ईमेल ऑटोमेशन पे डाल दो बेसिकली, कि उनको इन एवरी 1 डे 2 डेज उनको खुद ईमेल जाए
क्योंकि होता क्या है यार, आपने एक बार यूजर को लेके आया, अब अगर आपने ईमेल उसकी नहीं करेक्ट की ना, तो होगा क्या, वो इंसान चला जाएगा वापस और दोबारा आप कभी उसको कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि इंस्टेड ऑफ, मतलब आप 100 लोगों को लेके आ रहे हो, आप 50 को ले आओ यार, लेकिन उनकी ईमेल्स तो कलेक्ट करो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मल्टीपल टाइम कांटेक्ट करके ही सेल्स निकलती हैं बेसिकली यार। तो यार ये बेसिकली हमने एक फनल क्रिएट की थी अराउंड द वेट लॉस जर्नी, जहाँ पे हम एक फ्री गाइड दे रहे थे और ईमेल कलेक्ट कर रहे थे, राइट। तो बेसिकली कंसेप्ट कंप्लीटली यही था फनल। आ, प्रज्वल पाठक का है ये। हेलो सर, मुझे सीखना है यूएस अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। ओके प्रज्वल। एंड आई कैन हम्म, शो यू मल्टीपल एग्जांपल्स इन दिस सेम niche बेसिकली। So yeah, sometimes we use Lovable to create funnels. Sometimes we use coding that depends on the task actually, कि किस तरीके का टास्क है, हम उसके रिगार्डिंग फनल्स और लैंडिंग पेजेस क्रिएट करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं तुम्हें यार ये एग्जांपल देता हूँ। सो यार यहाँ पे ना हम बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट उठाया था हमने, जो कि हम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे थ्रू पिंटरेस्ट ओनली। कोई कुछ नहीं, सिर्फ पिंटरेस्ट पे यार, अगर हम ऑर्गेनिक करते हैं तो हम उसको गूगल इंडेक्स करते हैं, बिंग इंडेक्स करते हैं, एंड देन उसके बाद पिंटरेस्ट यूज करते हैं टू ड्राइव ट्रैफिक। तो यार अगर आप कुछ इस तरीके के लैंडिंग पेजेस बना पा रहे हो ना, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि इस तरीके के लैंडिंग पेजेस एंड फनल से ना ट्रैफिक आता भी है और सेल्स में वो ट्रैफिक कन्वर्ट भी होता है, राइट। लेकिन अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली यार, तो सेल्स तो मिस होंगी। अब लेट्स सपोज यार, ये मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ पिंटरेस्ट का, ठीक है। कुछ महीनों का ट्रैफिक है ये। अगर आप देखो, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ एक्चुअली, थोड़ा सा बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो यार क्या ट्रैफिक है यार एग्जैक्टली, 336.27 के इम्प्रेशन, 477 आउटबाउंड क्लिक्स, टोटल ऑडियंस साइज आप देख सकते हो, राइट। तो कहने का मतलब, और इसमें मैं आपको फनल भी दिखाता हूँ एग्जैक्टली हम क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके का लैंडिंग पेज यूज हो रहा है यहाँ पे। और ये टोटली ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है कि हमने इस पे एड्स चलाई हाँ, हैं। देयर इज नो एड्स। हाँ, तो नो यार एड्स। बेसिकली ये हमारा, हम लैंडिंग पेज यूज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एंड दिस ऑफर इज स्टेट्स वुड वर्किंग, अगर आप लोग कर सकते हो खुद यार, वी वुड लव टू कि आप खुद भी करके देख लो एक बारी, एंड ट्राई जरूर करना। और बिल्कुल। अगर नहीं कोई कंफ्यूजन आएगी, देन वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू यार बेसिकली, राइट। तो मतलब यार पिंटरेस्ट से ट्रैफिक बिल्कुल आता है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, और वन लेकिन मोर थिंग, जो लोग ये सोचते हैं कि YouTube का जो मेथड है वो हम अगर बता रहे हैं या फिर वो हम आपको उस मेथड के बेसिस पे सब कुछ करके देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज YouTube पे वही क्लिकबेट मेथड्स चल रहे हैं जो कि ऑलरेडी चले हुए हैं। लोग उसी को बस घुमा फिरा कर वही बताते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली exactly। हाँ, तो क्योंकि यार यहाँ हम। से आप कुछ, हाँ। हाँ हाँ प्रियांशु प्लीज यार। हाँ, सो बेसिकली हम बेसिकली प्रॉपर तरीके से एक फनल यूज करते हैं, प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं, और जो कि प्रूवन सिस्टम हमने बनाया है और जो हमें रिजल्ट्स ला के दे रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली उठा दे रहे हैं और उसको प्रमोट कर दे रहे हैं। ठीक है। एक पर्सन ने पूछा है ट्रैफिक कैसे लाएं। आई कैन डू दैट, आई मेक एआई सिस्टम्स फॉर डीलरशिप्स, इट्स नॉर्मल प्रोसेस फॉर मी, वेबसाइट्स पार्ट सीरीज। सो देखो, वेबसाइट्स वगैरह पार्ट चलो मैं समझ गया, कुछ लोगों के लिए इजी होगा जिनको नॉलेज है, बट जो बात मेन आता है वो होता है ट्रैफिक का। ठीक है। और प्रोडक्ट का, अगर आपका प्रोडक्ट सही है और ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हो तो सीधी बात है आपकी सेल्स नहीं आएगी। और अगर आपका लाइक ट्रैफिक आप ला रहे हो और प्रोडक्ट सही नहीं है तब भी आपकी सेल्स नहीं आएगी। ये दोनों चीज मैटर करती है। यार देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस चैट में सबसे, दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है। हम्म। दो बिजनेसेस हैं, ठीक है, एक का बिजनेस सही चल रहा है, एक का नहीं चल पा रहा, क्या रीजन हो सकता है? मार्केटिंग एंगल हो सकता है, ठीक है, उसका हम्म। बिहेवियर हो सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, राइट, जो उसको जिता रही है, जो जिसका अच्छा चल रहा है। और जो लैग कर रहा है सेल्स निकालने में ना, उसकी दिक्कतें कहाँ पे बढ़ती हैं, जब बेसिकली स्ट्रेटेजी की बात आती है। यार मतलब आपने कभी खुद स्ट्रेटेजाइज करने का सोचा है कि यार, मुझे यूट्यूब वीडियोस तो आप सबने देखी है, मैंने भी देखी है, प्रियांशु ने भी देखी हुई है, ठीक है, सबने देखी है, कितनों के आज तक सेल्स आई हैं उनसे?
और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अरे यार अब ये कौन बंदा है यार, ये कौन करने लग गया है फिर। करने दो यार, लेट इट बी, लेट इट बी। ओके। आगे चल। सो बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी बहुत कोर्सेज खरीदे हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लाइक यूएस एफिलिएट मार्केटर के जो भी हैं उनके कोर्सेज खरीदे हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं है। वो एजेंसी एड अकाउंट यूज करते हैं, और लोग जो बोलते हैं कि ऑर्गेनिकली वो उन्होंने सेल जनरेट करी है, जबकि वो होते हैं प्योरली ट्रू एड्स। एड्स। हम्म। हाँ, प्योरली ट्रू है। एड्स से वो उन्होंने वो रिजल्ट बनाए हुए होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली क्या कहते हैं, मतलब कि कुछ भी मतलब कि डाल रहे हैं। वो एक फनल यूज करते हैं कोर्स बेचने का, सीधी बात। और वो कोर्स ही बेचते हैं, वो कोर्स से ही मेनली कमाते हैं। उससे जो वो आप लोग वो देख रहे हो कि वो वैसे मतलब कि एक लाइक $1,000 या फिर $10,000 एक दिन में कुछ लोगों के आप देखते होगे, वो टोटली एक एजेंसी एड अकाउंट का रिजल्ट रहता है, ठीक है। उनका रिजल्ट नहीं रहता। क्यों श्रवण भाई, राइट? बिल्कुल यार, मोस्टली जितने भी लोग आजकल कोर्स बेचते हैं ना, उन हम्म। सब का यही रहता है कि दे आर यूजिंग शेयर्ड क्लिक बैंक अकाउंट्स, बेसिकली मेटा के शेयर्ड अकाउंट्स होते हैं, जहाँ पे एक एजेंसी सबके मतलब 3 4 लोगों का हैंडल करती है, और सेम चीज़ें आपको लूप होल पे वापस से दिखाई जाते हैं बेसिकली। और ये चीज़ आप कभी ट्रैक भी नहीं कर पाओगे यार, मतलब दिस इज वेरी क्लीन सिस्टम जो इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं अगर कि हमने आज कोर्स ले लिया, उसको स्टार्ट कर दिया, और महीने में $2,000 $3,000 बनाने लग जाओगे, नहीं होगा। मैंने 2 2 3 3 लाख रुपए फूके हैं कोर्सेज में, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी, एग्जैक्टली। लिटरली कोई भी फायदा नहीं हुआ। बिलीव नहीं है तो मैं पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाने के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है। मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट। 35 35 हजार, 40 40 हजार के कोर्सेज मैंने खरीदे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। और ऐसा बात नहीं है कि मैंने लाइक मैं फेल नहीं हुआ, मैं फेल भी बहुत जगह हुआ, लेकिन वेस्ट भी पैसा मैंने बहुत किया। दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट स्टिल अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हो, दैट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो यार कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यूट्यूब की कोई वीडियो देखी और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया 15 दिन, 15 दिन में आपको सेल्स नहीं दिखी और आपने उसको छोड़ भी दिया। देखो यार, पहली गलती ये थी कि अब जब उस बंदे ने वो चीज़ की थी ना, उसने कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट की होगी एक प्रोडक्ट के अराउंड, एक फनल के अराउंड। लेकिन जब आपने वो चीज़ करनी शुरू की ना, तब आपने उसी को देख के उसी की चीज़ कॉपी कर ली। अरे यार, कॉपीड चीज़ें कब तक चलेंगी, और कितने लोग कॉपी ऑलरेडी कर रहे होंगे। अब जब आपने किसी की वीडियो देखी होगी, उसमें मिलियन ऑफ व्यूज होंगे, मिलियन ऑफ व्यूज में से कम 1 लाख लोगों ने वो चीज़ कॉपी की होगी। तो यार किस किस के रिजल्ट्स आएंगे, कभी सोचिए ये चीज़। दूसरी चीज, लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये जो गूगल एंड बिंग का प्रोसेस होता है कि यार एक डोमेन ले लिया प्रोडक्ट के बेसिस पे, एंड उसको गूगल पे और बिंग पे इंडेक्स कर दिया, एंड सोचा यार बस अब हफ्ते 10 दिन के बाद सेल आ जाएगी। अरे यार कैसे आएगी? सेम चीज लाखों लोग कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। कभी सोच के देखिए ये चीज। गूगल खुद ये चीज बोलता है कि यार एटलीस्ट 10 15 आर्टिकल्स डालो और मैं तुम्हें सही ट्रैफिक देता हूँ, लेकिन ये चीज किसी को करनी नहीं है। सबको बस बिल्कुल। एक सिंगल पेज लैंडिंग वेबसाइट बनानी है प्रोडक्ट के बेसिस पे, और बस लगे हुए हैं सब सबको मेटोलिन रिव्यूज डॉट क्विकली कॉम पैसा चाहिए, लोगों को एग्जैक्टली। चाहिए क्विकली पैसा, बट ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। होता होगा यार, हम ये चीज नहीं कह रहे नहीं होता होगा, उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती होगी, हाँ, राइट। लक और स्पीड, हाँ, लेकिन एंड दैट इज अ टेम्पररी थिंग, दैट हम्म। इज अ वेरी मच टेम्पररी थिंग। जो चीजें राइट। कॉपी हो रही है वो सब टेम्पररी है। लेकिन अगर सीरियसली एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने का सोच रहे हो ना, तो यार वहां पे कॉपी चीजें नहीं चलती, वहां पे चलती हैं स्ट्रेटेजीज, वहां पे चलती है कंसिस्टेंसी, कि आपको एक ही बोरिंग टास्क एवरी डे करना ही करना है, चाहे रिजल्ट्स मिल रहे हैं चाहे नहीं मिल रहा। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप जो चीज बता रहे हो यूट्यूब पे भी है, ठीक है। भाई अगर यूट्यूब पे है तो अभी तक आपने वो देख कर पैसा क्यों नहीं बनाया? हम्म। ट्रू। ट्रू। क्यों नहीं बनाया पैसा अभी तक आपने? सीधी बात है भाई, वो एक क्लिकबेट मेथड है। क्लिकबेट मेथड जो है वो नहीं काम करता। लोग कुछ भी ऐसे आपको बस बोल दे रहे हैं, घुमा फिरा कर बता दे रहे हैं, बट वो वर्क्स नहीं करते हैं। यार वर्क कैसे करेंगे यार, खुद सोच के देखो ना, हर एक बंदा वही चीज इंप्लीमेंट करने चला जाता, बिल्कुल। कैसे होगा यार। गाइस, कोई किसी के डाउट्स हैं अभी तक तो प्लीज आप एक बारी मेरे को या फिर प्रियांशु को चैट में लिख सकते हो एक बारी।
एंड वी वुड लव टू आंसर एक्चुअली ना। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको सब समझ आ रहा है क्या? मे भी हो सकता है सबको अच्छे से समझ में आ रहा हो नहीं, सारी ने चीजें। पूछा है अभिषेक प्रजापति ने पूछा है, सर मैंने ये लैंडिंग पेज बनाया था एआई से, इसके इसको लाइव किए हैं और इसके पिन चल रहे हैं। अच्छा, क्या लैंडिंग पेज है? चलो यार गाइस, आओ एक लैंडिंग पेज की एग्जांपल देखे जाए। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वापस से। प्रोडेंटिम का लैंडिंग पेज है। प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज करते हो यार? अगर देखो यार, मतलब दैट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक सोर्स क्या है। अगर मुझे ऑर्गेनिक जाना है ना, तो मैं दो तीन प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूँ, वॉरियर प्लस, क्लिक बैंक एंड जेवीजू। लेकिन अगर मुझे एड्स चलानी है ना, तो मैं, लेट्स सपोज अगर मुझे स्पेसिफिकली फेसबुक एड्स चलानी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स उठाता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि यार वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं बेसिकली, दिस इज द ओनली रीजन। और लेट्स सपोज अगर मुझे गूगल एड्स चलानी है, तो उसके लिए मैं वॉरियर प्लस प्रोडक्ट्स उठाता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि इंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सॉफ्टवेयर आप भी और सब लोग गूगल पे ज़्यादा सर्च करते हैं, राइट? एंड फेसबुक पे कौन से विजुअल्स या फिर कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, जहाँ पे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, कुछ सप्लीमेंट हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स। और यार गाइस, एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले किसी ने लैंडिंग पेज का यूआरएल भेजा था, जस्ट अभी। गाइस यार क्या कर रहे हो? क्लॉड से बना दिया आपने एंड हम्म मतलब अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वेरी क्विक एग्जांपल। यार अगर आप ऑर्गेनिक में लिटरली कुछ सोच रहे हो ना करने का, तो मतलब कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट करो यार। मैं किसी प्रोडक्ट की एग्जांपल देके बताता हूँ, तो आप लोग ना ज़्यादा रिलेट कर पाओगे बेसिकली। सर बेसिकली प्रोडेंटिंग प्रोडक्ट कुछ लोगों को यहाँ पे पता होगा। बेसिकली दिस इज अ क्लिक बैंक प्रोडक्ट। तो बेसिकली ना ये एक सिंगल वेबसाइट नहीं है। अगर मैं जो मेन पर्पस दिखाने की कोशिश हो रही है ना, यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स डाले हुए हैं यार। प्रोडेंटिम कंप्लेंट्स, प्रोडेंटिम इंग्रेडिएंट्स, प्रोडेंटिम साइड इफेक्ट्स, देन वेयर टू बाय प्रोडेंटिम, ये सब कीवर्ड्स हैं यार। बेसिकली ये सब हेल्प करते हैं रैंक करने में। तो प्लीज ये चीज समझने की कोशिश करो कि अगर अभी तक हो क्या रहा है ना, बेसिकली मैंने बहुत लोगों के, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग ना कोर्सेज अपने सेल करते हैं, जहाँ पे वो लोग गूगल एंड बिंग का ऑर्गेनिक मेथड सिखाते हैं कि प्रोडक्ट का डोमेन बाय करो, बस एक वेबसाइट क्रिएट कर दो एंड डाल दो उसको गूगल और बिंग पे, और गूगल और बिंग तो महाराज है ना, मतलब दे आर गॉड्स बेसिकली, वो अपने आप आपके ट्रैफिक भेज देंगे। नहीं जबकि होगा ऐसा यार। कुछ नहीं होता, वो भी एक क्लिकबेट मेथड है। वो मेथड काम करता था 2017-18 का मेथड है वो। वो वर्क करता है, लेकिन वो चीज ना, वो आपको एक हाफ मेथड बताया जा रहा है बेसिकली। क्योंकि हाँ। कोई ये चीजें नहीं बताता कि यार आपको ये आर्टिकल्स भी तो डालने हैं। मतलब जब तक आप आर्टिकल्स नहीं डालोगे यार, आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी और ट्रैफिक कैसे इंक्रीज होगा यार? मतलब आप तो compete कर रहे हो लाखों लोगों से, लाखों लोग वही चीज कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप कुछ आर्टिकल्स और डालना स्टार्ट कर दो ना, फ्री टिप है यार, ट्राई करके देखना। लेकिन वहां पे ये भी मैटर करता है कि आपका एसईओ स्किल कितना ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट इस सीन में बेसिकली ना। तो यार ये बेसिकली कुछ ऑर्गेनिक तरीके हैं जो हम फॉलो करते हैं अपने डन फॉर यू सिस्टम में। सो यार गाइस सी, वी डोंट सेल एनी कोर्सेस यहाँ पे। कोई भी कोर्स बेचने के लिए नहीं बैठा है, राइट? हम लोग प्रोवाइड करते हैं डन फॉर यू सिस्टम्स भैया। जैसे पिंटरेस्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ भैया, ट्रैफिक किस आपसे लाना है, जैसे पिंटरेस्ट। हाँ यार, मतलब जैसे अब यार, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, मैं आपको एक पिंटरेस्ट की एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो यार अगर आप देख पा रहे हो ना, जैसे 80, अब
मैंने लिटरली ना ये अकाउंट आज कम से कम भी 15 दिन के बाद खोला होगा, एंड नोटिफिकेशन आगे रखी हैं यार ऑलरेडी। फॉलोड यू 2 वीक्स अगो, 1 मंथ अगो, 1 और पहले 921 लाइक्स किसी पिन पे होना, दैट मैटर्स अलॉट। और यहाँ इसी एक पिन से मेरी ठीक ठाक सेल्स में निकले हैं यार, राइट। तो बेसिकली यार स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ रैंडम पोस्टिंग। हम कुछ भी रैंडम पोस्ट नहीं करते यार, ठीक है। 244 व्यूज, क्लिक्स आ रहे हैं, मतलब बढ़िया चल रहा है यार। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप रैंडमली कुछ भी पोस्ट कर, क्योंकि चैट जीपीटी सब यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी से बनवाना क्या है और उसको कितना एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके से रखना है, वो आपका अपना स्किल है। चैट जीपीटी सिर्फ आपको गाइड कर सकता है यार, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो आप भी दे रहे हो उसको। और कुछ लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे ही पूरा डिपेंड हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। चैट जीपीटी से आप एक आइडिया ले सकते हो, पूरा बिजनेस उसको आप संभालने दे दोगे, वो नहीं होने वाला। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो कुछ थोड़ा प्रियांशु बताएंगे आपको यार पिंटरेस्ट और मीडियम के ट्रैफिक के बारे में सबसे पहले, ताकि आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिले। सो देखो, मीडियम पर ट्रैफिक लाने का सीधा सोर्स है, आपको एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल डालना होगा। लेकिन आर्टिकल डालने का एक तरीका होता है। लोग क्या करते हैं, पहले ही पोस्ट से अफिलिएट लिंक्स डालना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और आर्टिकल्स अगर आप डाल रहे हो, जैसे कि अगर 1000 वर्ड से ऊपर आर्टिकल्स जा रहा है, जैसे 1000, 1200, 1300 ऐसे आर्टिकल्स जा रहे हैं, तो आप उसमें इमेजेस 4 रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ आर्टिकल्स डालते हैं, इमेजेस भी नहीं डालते। नहीं भाई, आपको इमेजेस भी डालने हैं। और इमेजेस वो नहीं जो चैट जीपीटी से जनरेट कर दिया आपने, साइबर पंक स्टाइल वाले इमेजेस, फ्यूचरिस्टिक इमेजेस, वैसे नहीं डालने हैं। लोगों को राइट। मैंने देखे हैं, मैंने कुछ क्लाइंट्स ने ऐसा काम किया है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर तरीके से लाइक एक जो प्रोडक्ट का इमेज होता है, क्लिक बैंक के सेल्स पेज से आप प्रोडक्ट इमेज ले सकते हो, ठीक है। उसको थोड़ा सा रीडिजाइन वगैरह करके सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसको पोस्ट करो, और डेली बेसिस पर आप ट्राई करो चार, तीन, मिनिमम 3 और मैक्स ऑफ द 5 पोस्ट डालने का, ठीक है। बट स्टार्टिंग में नहीं करना है, धड़ल्ले से नहीं डाल देना भाई। 10 पोस्ट लोग कर देते हैं, ऐसे में अकाउंट बैन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। और जैसे कि अब बेसिकली क्या है कि आपने ये किया, धीरे धीरे आपको मीडियम का पोस्टिंग्स इंक्रीज करने हैं। जैसे कि आज आपने 2 पोस्ट डाले, फिर उसी तरीके से एक वीक तक 2 पोस्ट डालो, देन दूसरे वीक से फिर 3 या 4 पोस्ट करो। ऐसे करते करते पोस्ट का जो क्वालिटी क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। और फिर जो बहुत लोग क्या करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह डाल देते हैं, बट पिंटरेस्ट पे जो आप करोगे, जो लिंक डालोगे उस वेबसाइट का डालना, उसको शॉर्ट करके डालो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली लिंक डाल दोगे, तो फिर भाई वो होगा डायरेक्टली आपका सस्पेंड या फिर स्पैम में चले जाएगा, यार सीरियस। एक क्विक चीज है, मैं हाँ। जस्ट जो अभिषेक प्रजापति जी ने लैंडिंग पेज का यूआरएल शेयर किया था ना, भाई यार मैं ना आपसे एक चीज पूछता हूँ। आपने कभी ये चीज सोची है कि आपकी ऑडियंस क्या है? प्रोडेंटिन किसको खरीदना है? जो ऑलरेडी डेंटल की चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। अब उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो एज ग्रुप ऑडियंस है ना, दैट इज अबव 45 या फिर 40। तो यार आप मुझे एक बात बताओ, क्या इतना ज्यादा फंकी लैंडिंग पेज क्या उनको देखना है जिसपे इमेजेस भी नहीं है? समझ रहे हो? क्योंकि एक वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी कहाँ से बनती है? जहाँ उसको एक एजुकेशन मिल रही है, उसको एजुकेट किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट दिखता कैसे है, विच इज कम्प्लीटली मिसिंग भाई यहाँ पे यार। मतलब आपकी एफर्ट के लिए मैं आपको 10/10 दूंगा, लेकिन मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, राइट। रैंडमली जो चैट जीपीटी या फिर क्लॉड ने सजेस्ट किया आपने बना दिया, विच इज ठीक है बिगनर लेवल पे। लेकिन थोड़ा अगर प्रो लेवल का सोच रहे हो ना, तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट करो, जैसे ये एक एग्जांपल होगी। देन उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे यार ये वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। यही मोटो है कि यार मतलब प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो, अच्छी इमेजेस हो, जहाँ पे यूजर को पता चल रहा है कि एग्जैक्टली वेबसाइट पे है क्या क्या। क्योंकि जब तक यार वो चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, कोई नहीं खरीदेगा यार। कहने का मतलब ये है। तो विजुअल्स मैटर्स अ लॉट यार। कोई अगर ये चीज कहता ना सिंपल सा लैंडिंग पेज बना दो। अब यार जैसे हाँ कुछ पिंटरेस्ट के स्टाइल के लैंडिंग पेज देखने हैं, तो कुछ इस तरीके का हम बनाते हैं उस पे बेसिकली। अब जैसे यार ये है,
जहाँ पे हम अगर लेट्स सपोज आपको VSL पे भेजना है किसी यूजर को, दिस इज वेरी शॉर्ट, जहाँ पे क्लियरली इमेज के थ्रू हम उसको बता रहे हैं कि अब आगे जाके तुम्हें एक वीडियो देखनी है। दैट इज अ हेल्थी वे कि मतलब किसी को आप एजुकेट कर रहे हो और सही तरीके से नेक्स्ट अपने ऑफर पेज तक लेके जा रहे हो, क्योंकि अगर वो मिसिंग होगा तो चेन टूट जाएगी ना बेसिकली यार, वो ट्रिगर नहीं हो पाएगा माइंडसेट में उसका परचेज। हाँ भाई, तो यार ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। जयवांश का एक क्वेश्चन था प्रियांशु, भैया जैसे पिंटरेस्ट ऐसे में बोल रहा हूँ, भैया ट्रैफिक किस ऐप से लाना है जैसे पिंटरेस्ट? तो यार उसके लिए आई गेस प्रियांशु ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि एक पिंटरेस्ट सोर्स है, मीडियम सोर्स है, देन उसके बाद गूगल ऑर्गेनिक है, देन उसके बाद बिंग ऑर्गेनिक है जिस पे आप काम कर सकते हो। और अगर नहीं कर सकते हो तो उसके लिए मैं और प्रियांशु यार हम बेसिकली एक सर्विस ऑफर करते हैं जिसके बारे में आपको प्रियांशु बेटर समझा सकते हैं। सो देखो, बेसिकली हम एक ऐसे सर्विस देते हैं जहां पे आपका टोटली सारा काम हम करते हैं आपके लिए, जैसे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर प्रॉफिट जनरेशन तक वो सारी चीजें हम आपको करके देंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपका काम बस रहेगा सारी चीजों को आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें रहेगी, सारी चीजों का एक्सेस आपके पास रहेगा, ठीक है। आप वहां पे देख सकते हो कैसा काम हो रहा है, बट हाँ, अगर आप ये सोचोगे कि आज शुरू करा और 3 दिन बाद रिजल्ट आ गए, दैट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। हाँ, सो बेसिकली इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सब कुछ हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एंड यार ऐसा नहीं, हम ना मंथली बेसिस पे करते हैं काम। हम्म। अब लेट्स सपोज कि आप कर रहे हो ट्राई एंड आपने छोड़ दिया, क्विट कर दिया 10 दिन के बाद, हम लोग क्विट नहीं करते। हम लोग कंटेंट डालते रहेंगे जब तक रिजल्ट्स जनरेट होना स्टार्ट ना हो। तो इस तरीके से हम फोकस करते हैं चीजों पर। अभिषेक प्रजापति का एक और क्वेश्चन था, सर ये वेबसाइट कैसे बनाते हैं मतलब। प्रियांशु आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? हाँ, मैंने तो नहीं करा, आपने करा, आपका होगा ऑलरेडी। सॉरी सॉरी, माय बैड। एक और टेक्स्ट किया था अभिषेक जी ने कि बेसिकली इनका क्वेश्चन ये था कि बेसिकली हम ये वेबसाइट्स यार बेसिकली सी, मेरे को 7 साल हो गए हैं यार इस चीज़ में, एंड मैं कंप्लीटली कोडिंग करके वेबसाइट बनाता हूँ, राइट। एंड सेकंड चीज़ ये कि अगर आपको कुछ फ्री सोर्सेज चाहिए बनाने के लिए, उसके लिए आप एक लवेबल यूज़ कर सकते हो, एमर्जेंट यूज़ कर सकते हो, एंड देर आर मल्टीपल मतलब बेसिकली जहाँ पे आप अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यार सेम चीज़ मैं रिपीट करना चाहूंगा, देखो यार स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक एसईओ पर्सन क्या? पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर हाईएस्ट इनकम इन अ मंथ। सॉरी? व्हाट्स योर हाईएस्ट इनकम इन अ मंथ। यार मंथ का तो पता नहीं, मैं हफ्ते का बता देता हूँ। $10,000 हिट किए थे एक हफ्ते में। तो महीने की चीज़ें तो चलो बात की है, हफ्ते की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड हाँ मतलब यार ऐसा नहीं है कि कुछ भी बुलशिट एंड कोई भी मुंह उठा के यहाँ पे आपको चीज़ें बता रहा है। दिस इज द एक्सपीरियंस जो यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये चीज़ है। एंड यार ये इनकम सिर्फ एड्स के थ्रू नहीं हुई है और सिर्फ ऑर्गेनिक के थ्रू नहीं हुई है, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। जब मैं ये चीज़ इनकम आपको बता रहा हूँ ना, इसमें ऑर्गेनिक भी इन्वॉल्व है, पिंटरेस्ट, गूगल, बिंग, फेसबुक एड्स भी इन्वॉल्व है, गूगल एड्स भी इन्वॉल्व है। तो देर आर मल्टीपल चीजें जहाँ पे आपको एफर्ट मारने पड़ते हैं। भाई मैंने मारे थे यार 2019 से लेके मतलब आज तक एफर्ट चल ही रहे हैं बेसिकली, और रुके नहीं है बेसिकली। भैया मीडियम पर 2 आर्टिकल्स डेली लिमिट है। हाँ तो यार दो तो डालो। हाँ महीने के पूरा। कितने हो गए? 60 हो गए। महीने के 60 आर्टिकल्स कम नहीं होते अगर आप सही तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज डाल रहे हो ना, किसी अच्छे कंटेक्स्ट के साथ। तो 60 आर्टिकल्स बहुत होते हैं यार बेसिकली। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो आप लोग। हाय भाई, Realme 7 ने लिखा है, हाय सर बताइए यार क्या क्वेश्चन है यार। हाँ प्रियांशु आप कंटिन्यू कर सकते हो तब तक। हाँ, मैं भी डाउट्स देख रहा हूँ, कुछ लोगों के डाउट्स क्या है। गाइस कुछ डाउट्स हैं, प्लीज ड्रॉप डाउन बेसिकली, बिकॉज सी यार ये टोटली कॉल आप ही लोगों के लिए है बेसिकली, क्योंकि अपना क्या है यार, अपना तो मतलब मस्त चल रहा है क्लिक बैंक वगैरह, हम तो मस्त बैठ भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, राइट।
बट वी बिल्कुल। ऑल्सो वांट यार कि मतलब अगर हमारे थ्रू कोई और ग्रो कर सकता है, वी वुड लव टू यार, मतलब उस चीज के लिए। इवन हम लोगों ने रिजल्ट्स भी लाइक लोगों के जनरेट किए हैं। हम्म। अभिषेक एग्जैक्टली। सर, आप अभी आप जो सर्विस के बारे में बता रहे थे उसकी अभी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्या? सो देखो, उसका सिर्फ एक नॉमिनल सा चार्ज है, ठीक है। वो आप पे करके स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको श्रवण भाई अच्छे से करते हैं। आप एक्सप्लेन एग्जैक्टली कीजिए। क्या क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? इनका ये है कि सर अभी आप जो सर अभी आप जो सर्विस के बारे में बता रहे थे उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्या? यार गाइस सी, मतलब सीन क्या रहता है कि जब सर्विस टर्म यूज हो रहा है ना, बेसिकली ये कोई ऐसी यार देखो, ये कोई कोर्स नहीं है कि आपको वीडियोस दे देंगे और आप सीखते रहो। ये दिस इज समथिंग जो हम खुद हैंडल करने वाले हैं। वेबसाइट बनाना, राइट? एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करना जिसमें हम मल्टीपल आर्टिकल्स डालते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। देन उसके बाद उसी वेबसाइट को ट्रैफिक लेके आना पिंटरेस्ट के थ्रू, पिंटरेस्ट पे उसी वेबसाइट और मल्टीपल हम जो आर्टिकल्स डेली बेसिस पे डालेंगे ना, उसी आर्टिकल्स को लेके हम पिंटरेस्ट और मीडियम पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिस पे हमारे वेबसाइट के लिंक्स होते हैं और वेबसाइट के आर्टिकल्स में हमारे एफिलिएट लिंक्स होते हैं। तो यार बेसिकली ना, हम यहाँ पे मिसलीड नहीं कर रहे हैं, हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली एक प्रॉपर सिस्टम बिल्डअप हो रहा है। पहले बंदा वेबसाइट पे आ रहा है, और वेबसाइट पे आ कहाँ से रहा है? पिंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है, गूगल के थ्रू आ रहा है, बिंग के थ्रू आ रहा है, मीडियम के थ्रू आ रहा है। तो दिस इज अ कंप्लीट चेन जो हम एक प्रॉपर सर्विस में बना के देते हैं, एंड दिस इज अ 30 डेज सर्विस बेसिकली। एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स एज वेल। देखो यार, अगर किसी को ऐसा है ना कि मतलब यार मेरे को हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, तो भाई सॉरी यार, फिर आपको पेड एड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑर्गेनिक में कभी भी 7 दिन में रिजल्ट्स नहीं निकल सकते। ऑर्गेनिक टेक्स टाइम, जहाँ पे आपको मल्टीपल आर्टिकल्स डालने पड़ते हैं, मल्टीपल पिन्स डालनी पड़ती हैं, एंड तब जाके ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है। इट इज अ प्रोसेस एटलीस्ट मिनिमम 30 to 60 डेज। क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म चीज जब बनानी हो ना, भाई उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए डेली कंसिस्टेंसी चाहिए, जहाँ पे आप रोज वही सेम चीजें कर ही जा रहे हो। इंस्टेड ऑफ ना, हाँ। आप ये चीज नहीं सोच रहे कि मुझे रिजल्ट जनरेट करना, आप बस ये चीज सोच रहे हो कि मुझे ये प्रोसेस करना ही करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। और एक पर्सन का क्वेश्चन है, हाउ डू यू चूज अ प्रॉफिटेबल नीश बिफोर क्रिएटिंग कंटेंट? वेरी गुड क्वेश्चन यार। बेसिकली सी, अब लेट्स सपोज आपको नीश, यार देखो यार, नीश कोई कैसे सिलेक्ट कर सकता है? या तो उसकी कोई एक्सपर्टीज हो, या तो जब उसने एक बार उसके अराउंड कंटेंट बनाया ना, उसको मजा आया हो यार बेसिकली। जिसको लेके ना उसके माइंड में ये ना हो कि यार अगर मैं 3 महीने भी 6 महीने भी मुझे ये चीज करनी पड़े ना, तो मैं बोर ना हूं। तो स्टार्ट पिकिंग नीश जहाँ पे एक तो क्लिक बैंक की कमीशंस अच्छी हो। अब यार कमीशन किन ऑफर्स पे ज्यादा अच्छी होती है? दैट इज कंप्लीटली सप्लीमेंट्स, जहाँ पे 150 के ऊपर की आपको कमीशन मिलती है ऑन एवरी प्रोडक्ट। एंड यार हेल्थ एंड फिटनेस एक ऐसी नीश है जो कभी डेड नहीं हो सकती, कभी भी डेड नहीं हो सकती। क्योंकि डेली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, वो अभी जो इंसान 30 का है ना, मे बी जब वो 35 का हो जाएगा उसको वो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? और कभी सोच के देखो कि ऐसे कितने सारे लोग हैं यूएस में जिन जो एवरी, यार अब बर्थडे तो हर एक साल आता है ना, तो मतलब हर एक साल में एक इंसान ओल्ड हो रहा है। तो सोचो, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं और हेल्थ सोल्यूशन उनको चाहिए। अगर आप सही तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर पाते हो ना, दैट्स अ गोल्ड माइन। तो वो यार और मतलब एक एक छोटी सी चीज। ये है क्वेश्चन, पेड एड्स में मिनिमम अमाउंट और मतलब कि मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए होता है बेसिक से अगर करें तो? तो यार मैं अभी सिर्फ आपको पेड एड्स के एड स्पेंड की बात करते हैं हम। तो देखो यार, जब आप एक प्रोडक्ट फेसबुक एड्स पे लॉन्च करते हो ना, कोई भी कैंपेन, मेटा के पास कोई डेटा नहीं है तुम्हारे प्रोडक्ट का, ना हम्म। ही तुम्हारे लैंडिंग पेज का कोई डेटा है, ना ही ऑडियंस मेटा को पता है, राइट? सो मेटा विल एटलीस्ट टेक 3 to 5 days टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, कि क्या प्रोडक्ट है, ऑडियंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज लोग स्टार्ट करते हैं 500 रुपए के बजट से। यार 500 रुपये कुछ भी नहीं है मेटा एड्स के लिए ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेटा एड से आना चाहते हो, स्टार्ट विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 1000 रुपीज पर डे। और 30 दिन के लिए कम से कम भी तुम्हारा 30,000 रुपये बजट होना ही चाहिए, जिसमें तुम ये सोच के चल रहे हो कि यार मेरे को 7 से 10 दिन लग जाएंगे सेल्स आने में। लेकिन जब आना स्टार्ट होगी ना पहली सेल,
वहां से ना मेटा को एक सिग्नल मिलता है कि यार इस यूजर ने खरीदा है इस प्रोडक्ट को, और मेटा फिर आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही यूजर्स को आपके एड्स और पुश करना स्टार्ट करता है, राइट। तो वहां से जो आपका कॉस्ट पर परचेज और ROAS निकलता है ना, वो ज्यादा बेटर होता है। तो कहने का यार मतलब ये है कि एटलीस्ट 30-35 हजार रुपए का बजट लेके चलना चाहिए तुम्हें मंथली, नॉट डेली। 30-35 हजार रुपए एटलीस्ट मंथली बजट होना चाहिए मेटा एड्स के लिए। हाँ, भैया पिंटरेस्ट पर डेली कितने दिन डालें जिससे पिंटरेस्ट अकाउंट सस्पेंड ना हो और लिंक। यार देखो यार, अगर आपका एक नया पिंटरेस्ट अकाउंट है ना, तो स्टार्ट अपलोडिंग 3 पिंस पहले 5 से 7 दिन के लिए, जिसमें आप एक भी लिंक नहीं डाल रहे हो, ना ही अपने लैंडिंग पेज का, और ना ही आप लिंक डाल रहे हो अपने एफिलिएट लिंक का। एटलीस्ट 5 से 7 दिन अकाउंट को वार्म अप कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डेली के 5 पिंस डालना स्टार्ट कर दो बेसिकली। और यार ये सब चीजें जो आपको बताई जा रही है ना, ये सब वो चीजें जो हम खुद के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कोई यूट्यूब के लेक्चर सुन के हम आपको कुछ नहीं बता रहे यार बेसिकली। एक क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी हैज चेंज्ड द मोस्ट बिकॉज ऑफ एआई? यार काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑडियंस रिसर्च करना काफी इजी हो चुका है। लेट्स सपोज अभी तक मुझे नहीं पता ये लोग कोई चीज कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन यार जब मैं किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करता हूँ ना पिंटरेस्ट के लिए, तो मैं 3-4 प्लेटफॉर्म्स रिसर्च करता हूँ, रेडिट हो गया, कोरा हो गया, कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, कौन से ऐसे हॉट टॉपिक्स है जिस पे इस टाइम पे डिस्कशन का लेवल हार्डकोर है, राइट। तो एआई ना मेरी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है समझने में कि एग्जैक्टली रेडिट और कोरा हो गया, टम्बलर हो गया, इन सब चीजों में मतलब इन फोरम्स पे एग्जैक्टली लोग पूछ क्या रहे हैं और उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। देन मैं उनके अराउंड बेसिकली कंटेंट अपना डिजाइन करता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आंसर मिला होगा। एंड कुछ लोग कि ये पूछ रहे हैं कि भाई, अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो हम किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं? सो देखो, बेसिकली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो और सीरियस हो स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर बिजनेस बिल्ड करने के लिए, और अगर ये सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है, ठीक है, और अगर ये नहीं चाहते कि आज स्टार्ट करो कल पैसा बना लो, जो लोग इस कंडीशंस में एग्री कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? सिंपली से आपको मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा चैट में, आप वहां पे मैसेज करो, वहां पे आप डिटेल्स ले लो, जो भी डिटेल्स, वैसे सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी दे ही रखी है, ओके, आज के इस सेशन में। सो और भी कुछ बेसिक्स डाउट्स हैं वो क्लियर करके आप स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे प्रॉपर हम आपको सब कुछ हैंडल करेंगे, सब कुछ आपको प्रॉफिट्स एंड ऑल रिजल्ट्स वगैरह क्रिएट करके आपको देंगे। गाइस कोई डाउट्स वगैरह भैया प्राइसिंग को पिंटरेस्ट लेके पर डेली कुछ। कितने पिन डाले जिससे पिंटरेस्ट अकाउंट सस्पेंड ना हो, और लिंक कितने पिन में लगे? सो देखो, स्टार्टिंग में लिंक्स मत डालो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 वीक, 1 वीक नहीं, 5 दिनों तक, मैक्स ऑफ द 5 दिनों तक आप पिंटरेस्ट पर विदाउट लिंक पोस्ट डालो। फिर उसके बाद जो है, आप उसमें जैसे कि वीकली, अगर जैसे कि डेली बेसिस पर 5 पोस्ट कर रहे हो या 3 पोस्ट कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप लाइक अप्रोक्सीमेटली वीकली अगर देखा जाए तो मोटा मोटी कितना कर रहे हो आप पोस्ट, जैसे कि 3 के हिसाब से कर रहे हैं, तो 30 पोस्ट आप, सॉरी, लाइक 3 के हिसाब से 7 में लाइक कर रहे हैं, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 30 पोस्ट अगर मंथली आप कर रहे हो, 30 पोस्ट, 30 पोस्ट के हिसाब से अगर आप मंथली आप 30 पोस्ट कर रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली आप 15 पोस्ट में लिंक्स डाल सकते हो, ठीक है, एंड 15 पोस्ट ऑर्गेनिक रख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही पिंस बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उस प्रोडक्ट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको पिंस बनाने हैं। जैसे कि कोई ब्रेन का प्रोडक्ट हो गया, ब्रेन का लाइक कोई ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसके ऊपर, कॉग्निटिव साइंस, हाँ, द तो प्रॉब्लम। हाँ, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। कॉग्निटिव हेल्थ आप लोग सर्च कर सकते हो, अगर आप ऐसा कोई हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के रिलेटेड कर रहे हो ना, तो स्टार्ट क्रिएटिंग पिन्स अराउंड कॉग्निटिव हेल्थ बेसिकली। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। एंड यार अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को वेबसाइट बनाना सीखना है कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं,
देन आप लोग उसके लिए भी रीच आउट कर सकते हो प्रियांशु को, एंड प्रियांशु कैन हेल्प यू गाइस। पेमेंट मेथड भाई मतलब शाह से भाई मतलब कि आप स्टार्ट करना चाहते हो लाइक उससे रिलेटेड पेमेंट मेथड आप पूछ रहे हो राइट? पेमेंट मेथड कौन सा है? ओके सो अगर आप लाइक स्टार्ट करना चाहते हो पेमेंट मेथड तो आप यूपीआई वगैरह से हमें पे कर सकते हो, ठीक है। यूपीआई वगैरह से भी पे कर सकते हो। बाकी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इस पे आप डायरेक्टली मैसेज करके सारी डिटेल्स हमसे ले सकते हो, देन स्टार्ट कर सकते हो। गाइस किसी को कोई क्वेश्चन है? भाई आप 10,000 से ऐड चलाना स्टार्ट तो कर दोगे यार, लेकिन आप ये चीज भी तो सोचो यार कि 10,000 में कितनी ही रीच मिलेगी आपको यूएस से। समझ रहे हो? मतलब मुश्किल होता है यार, बेसिकली बात है ये। मतलब ये चीज कोई बताएगा नहीं, लेकिन यार मैं देखो यार, ये मेरी एडवाइस है कि एटलीस्ट अगर आप पेड ऐड से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मिनिमम बजट एटलीस्ट 30,000 का लेके चलो यार, 30 से 35,000 रुपए मंथली बजट। मैं मतलब 1,000 रुपए डेली बेसिस पे अगर आप स्पेंड कर रहे हो ना, तो मेटा को यार एक सिग्नल मिलता है कि यार ये बंदा एक्टिवली। क्योंकि देखो यार, जब आपने 4 दिन ऐड चलाई 10,000 रुपए में, मैं कह रहा हूँ 10 दिन चला ली, 10 दिन के बाद कैंपेन पॉज हो जाएगा, और जितनी बार कैंपेन पॉज होगा ना, उतनी बार आपका कैंपेन रीस्टार्ट होगा, एंड विच इज अ कंप्लीटली नेगेटिव साइन फॉर मेटा। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है बेसिकली, कि आपको ये चीज मेक श्योर करनी है, आप जो भी बजट असाइन कर रहे हो ना अपने कैंपेन को, उसको मंथली लेके चलना। कभी भी डेली बेसिस, या फिर अगर आप सोच के चल रहे हो कि मेरे को 10 दिन में 10 सेल्स आ जाएंगी, भाई 10-10 हज़ार रुपये स्पेंड भी करने पड़ेंगे उसके लिए बेसिकली, पर डे। अगर कर सकते हो, ब्रिलियंट। सो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर लाइक कितने चार्जेस हैं आपके सर्विसेज के। सो देखो बेसिकली हमारे दो पैकेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट इज 15,000 एंड सेकेंड इज 25,000, ठीक है। फर्स्ट पैकेज में हम आपको प्रॉपरली लाइक जैसे मीडियम पर पोस्टिंग्स एंड ऑल वो होगी, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह होगी एंड जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स हम चूज करेंगे, ठीक है। हाई टिकट आपके आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? हेल्थ सप्लीमेंट्स। हाँ हेल्थ सप्लीमेंट्स हम चूज करेंगे मैक्स ऑफ द हेल्थ सप्लीमेंट्स चूज करेंगे बिकॉज हेल्थ सप्लीमेंट्स में प्रॉफिट्स अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। एंड उन प्रोडक्ट्स को जैसे कि जो प्रोडक्ट्स होंगे हाई टिकट वो अप्रोक्सीमेटली जैसे $100 से लाइक $150 $160 इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट। तो उन प्रोडक्ट्स को हम यूएस मार्केट में सेल करेंगे और उसको सेल करने की स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी? मीडियम पर पोस्टिंग्स होगी, वहां से ट्रैफिक रिडायरेक्ट होगा, फिर उसका पिंटरेस्ट भी एक ट्रैफिक सोर्स हमारा होगा, ओके। एंड देन वहां से फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो वहां से जनरेट होगा, वहां से ट्रैफिक जनरेट होकर सेल्स जनरेट होगी, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे वो हमारे लाइक प्रॉपरली जो स्ट्रेटेजीज होती है वो होंगे यूज। एंड जो 25 के वाला पैकेज है उसमें हम आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे और एक प्रॉपर ऑर्गेनिक फनल उसमें यूज किया जाएगा जिसकी मदद से हाँ लाइक प्रॉपर सारी चीजें होंगी। जो बाकी कि गूगल हाँ और बिंग पे भी हम उसकी इंडेक्सिंग करेंगे, और मंथली एटलीस्ट 30 आर्टिकल्स अपलोड करेंगे उस पर 30 दिन के हिसाब से, ताकि जो ट्रैफिक की कंसिस्टेंसी हो ना वो बनी रहे, क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बाकी और किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। फॉर मतलब कि शाहजेब एसएफ आप ये पूछ रहे हो कि पेमेंट्स वगैरह जो है स्ट्राइप या पेपाल से लेते हैं या फिर नहीं हम, ये पूछ ये रहे क्या हो? क्लिक बैंक के लिए पूछ रहे हैं या फिर किसके लिए पूछ रहे हैं? क्लिक बैंक के लिए पूछ रहे हैं। सो बेसिकली देखो हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा टैक्सेस वगैरह से बचना है तो पेपाल भी सेफ है। अगर आप लोग आईटीआर भरते हो तो। हाँ अदरवाइज तो बैंक अकाउंट में लो, ज्यादा इजी रहता है यार।
बैंक अकाउंट से डायरेक्टली क्लिक बैंक से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बाकी और किसी का कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं? बाकी कुछ जिनको स्टार्ट करने भाई स्टार्ट करने सो देखो, जिनको स्टार्ट करना है वो डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो, एंड सारी डिटेल्स लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। किसी का है कोई डाउट वगैरह है क्या? कैन वी मेक डिफरेंट अकाउंट्स ऑन Pinterest? भाई किस पर्पस के लिए डिफरेंट अकाउंट्स बनाने चाह रहे हो, भाई मतलब क्या? सस्पेंड हो जाएगा यार, अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स एक ही डिवाइस पे लॉगिन वगैरह कर रहे हो ना, तो विद इन सम डेज या फिर विद इन अ मंथ आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा बेसिकली। तो वो चीज़ मत ही करना। अगर एक पहले एक अकाउंट पे तो फोकस कर लो यार। एक अकाउंट ग्रो हो गया, फिर दूसरा अकाउंट आप कर सकते हो ग्रो। नॉट अ बिग डील। गाइस यार, आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे बेसिकली। अगर स्टिल किसी के डाउट्स हैं रिगार्डिंग टू एनीथिंग, जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन हुई है, जितनी भी हमारे बीच में, अगर हम्म। किसी के भी कोई सिंगल डाउट भी है ना, प्लीज फील फ्री टू आस्क यार। अभिनव, जयवांश, अवेश, देन शुभम, रवि, राहुल, अभिषेक, एनी क्वेश्चंस यार? रेहान भी है, सृष्टि भी है कोई? गाइस एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट सेशन कब होगी? अरे यार भाई, हम कोई कोर्स वगैरह नहीं सेल कर रहे हैं यार आपको। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली इस कॉल का जो एक पर्पस था ना, आप लोगों को बेसिकली ये समझाना था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती हैं ऑर्गेनिक चीजें, और किस तरीके से हम लोग आपको हेल्प आउट कर सकते हैं टू बिल्ड दी होल सिस्टम। क्योंकि यार यहाँ पे हम लोग कोई कोर्स नहीं सेल कर रहे हैं, हम एक्चुअली चीजें आपके लिए बनाने वाले हैं। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। मेरा मतलब डाउट, अरे यार एनी टाइम ब्रो, डाउट क्लियर करने के तो आप कभी भी प्रियांशु को मैसेज कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड उस टाइम पे हम एक वन ऑन वन सेशन भी ले सकते हैं बेसिकली। बट हाँ यार, मतलब इस ग्रुप में आपको कुछ वीकली सेशंस भी हमने सोचा है, जहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनिक के बेसिक कंसेप्ट वगैरह क्लियर करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग ना थोड़ा सा अवेयर हो पाओ कि एग्जैक्टली 26 में किस तरीके की स्ट्रेटजीज पे आपको काम करना चाहिए, राइट? बट दैट वुड बी अ बेसिक ओवरव्यू। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि यार मतलब आपको एडवांस लेवल पे बताया जाएगा, मतलब यार एडवांस चीजें में ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। तो समझने के लिए टाइम और मेहनत और यू नो हर एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। ओके सो लिंक शॉर्टनर, हाँ भाई लिंक शॉर्टनर यूज कर सकते हो करने के लिए। डू वी यूज टूल्स फॉर दैट, फॉर स्टेइंग सेफ फ्रॉम सस्पेंशन? नहीं भाई, कोई टूल नहीं होते उसके लिए, बस कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। आप जैसे कि पिंटरेस्ट पे पिन्स डाल रहे हो, मैंने क्या बताया, पिंटरेस्ट पे सपोज दैट कि आप अगर 4 पिन डाल रहे हो तो एक ही पिन में अभी फिलहाल लिंक डालो। ठीक है। बाकी किसी के कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप वो बोल सकते हो। सब ओवर स्मार्ट है यार, सब प्रो एफिलिएट्स हैं, आई गेस किसी के कोई डाउट्स नहीं है, कोई किसी के क्वेश्चंस नहीं है। कम ऑन यार, मतलब गाइस। ओके गाइस, सो जिनको जो भी डाउट्स रहेंगे, मैं फिलहाल एक अपना नंबर ड्रॉप कर दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने अपना नंबर ड्रॉप कर दिया है। ओके। एंड जिनके जो भी डाउट्स रहेंगे आप यहाँ पे मुझे कॉल मैसेज जो कर जाओ वो कर सकते हो। ओके।
एंड चलो ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। बाकी लाइक आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? व्हाट निश वुड यू अवॉइड इन 2026 एंड व्हाई? सो बेसिकली नीश, ऐसी कोई नीश बेसिकली है नहीं जिनको ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर नीश भी एक अच्छी खासी नीश है, हेल्थ नीश भी अच्छी खासी नीश है, एंड पेट वैसे नीश। आपका क्वेश्चन आई गेस ये होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए ट्रैफिक के लिए। आप राइट। लोगों का क्वेश्चन गलत है एक्चुअली यार। हाँ। सो नीशेस देखो, कोई भी नीश खराब नहीं होती। हाँ ये रहता है, कुछ प्रॉफिटेबल थोड़ी ज्यादा रहती है, कुछ कम रहती है, बट प्रॉफिटेबल सारी नीशेस रहती है। अभिषेक प्रजापति ने एक मैसेज ड्रॉप किया है। मैंने ये सब हम्म। क्लिक बैंक और बाकी सब के बारे में ज्यादातर क्लिक चैट जीपीटी से ही पूछा है, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ वन ऑन वन कॉल नहीं की। देखो यार मतलब आई एम रियली ग्लैड कि आपने एटलीस्ट अपने एंड से इतनी एफर्ट्स तो मारी है कि आपने चैट जीपीटी के थ्रू सब कुछ पूछने की कोशिश तो की है। बहुत सारे लोग यार मतलब सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आई रियली अप्रिशिएट भाई कि आपने मतलब चैट जीपीटी के थ्रू एटलीस्ट कुछ बनाने की कोशिश की है। आपने वेबसाइट क्रिएट की है खुद, दैट इज एक्सीलेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यार आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, मतलब पहली बार कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है बेसिकली। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें सीख रहे हो ना, दैट इज एक्चुअली वेरी अप्रिशिएटेड। लेकिन यार आपको ना अब आहिस्ता आहिस्ता यार सी एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या तो कोई ऐसा इंसान हो जो आपको चीजें बना के दे रहा हो, राइट। क्योंकि जब तक आप अकेले चीजें क्रैक करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको यार मे बी अगर आप अकेले कर रहे हो आप कर लो, मे बी आपको साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। लेकिन इफ यू नो समवन जो ऑलरेडी ये चीज सक्सेसफुली कर रहा है, तो शायद से वो आपका 1 साल बचा दे यार, और आपका काम शायद से 2 या 3 महीने में हो जाए। तो ये चीज आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू कैन हेल्प, गेट हेल्प, या फिर गेट हेल्प एंड हेल्प समवन, इन शॉर्ट। ओके गाइस, सो आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। इफ वन प्लेटफॉर्म डिसअपियर्स टुमारो, हाउ वुड यू प्रोटेक्ट योर बिजनेस? अरे यार भाई तुम्हारा स्किल थोड़ी ना गायब हो रहा है। कभी वही तो सोच के भाई। देखिए ये चीज। अगर तुम्हें एफिलिएट मार्केटिंग का स्किल आता है ना, हार्डली मैटर्स कौन सा प्लेटफॉर्म है। तुम्हें अमेजोन उठा लो, मीशो उठा लो, सब करते हैं एफिलिएट भाई, राइट। सो प्लेटफॉर्म्स कितने डेड हो जाएंगे, क्लिक बैंक बंद हो जाएगा, वॉरेट प्लस बंद हो जाएगा। वैसे होगा नहीं कभी। फॉर एन एग्जाम्पल, अरे कितने सारे हैं, जेवीजू है, अमेजोन है, देन उसके बाद मैक्स वेब है, बाय गुड्स है। कितने गिना दूं बताओ यार। तो एफिलिएट मार्केटिंग कैन नेवर गेट यू नो बैंड, और ये चीज कभी बंद नहीं हो सकती। अगर बंद हो भी गई ना भाई, नाइकी के शूज बेचना शुरू कर देना एज एन एफिलिएट, तुम्हारा पैसा उसमें भी बन जाएगा। और बताओ। बिल्कुल। कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, हमने वो चीजें कर ली हैं ट्राई। हम्म। लोग सोचते हैं अफिलिएट मार्केटिंग बस कोर्स से, सिर्फ क्लिक लेकिन बैंक इंडिया है, में सेलिंग है। इंडिया में जो मिथ बना हुआ है, राइट। कोर्स बेचना का मतलब होता है अफिलिएट मार्केटिंग। बट रॉन्ग ब्रो। ये जो कुछ कुछ कंपनीज आ गई ना इंडिया में, कोर्स आज आप कुछ स्किल सीखोगे इसकी मदद से, फिर आगे आप पैसा कमाओगे, भाई कुछ नहीं है। कोर्स बेचो, पैसा कमाने का सीधा वहां पे सिस्टम है। देखो यार मैं मतलब कोर्स को मतलब भला बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन यार यूजुअली होता क्या है जब आप लोग कोई कोर्स लेते हो ना, एक बेसिक फंडामेंटल जो होता है ना, आपको कुछ बेसिक चीजें समझा तो दी जाती है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो ना, तब आप बहुत सारी गलतियां करते हो यार, राइट। अगर तो ऑर्गेनिक है मे बी ठीक है, लेकिन वो आपको टाइम 1-1.5 साल आपका वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, राइट। और स्पेसिफिकली अगर पेड एड्स पे आप कोर्स लेके एड्स रन करने जा रहे हो, लेट्स सपोज, तो वहां पे दिक्कत क्या आ रही है, अगर आपसे दो गलतियां भी होगी ना, या फिर एक गलती भी होगी, तो यार एड्स पे पैसे किसके वेस्ट होंगे, तुम्हारे वेस्ट होंगे, राइट। तो तुम्हें यार ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई एक इंसान तुम्हारे लिए चीजें हैंडल कर सकता है और तुम्हें कुछ ऐसे रिजल्ट्स ला के दे सकता है जो वो खुद भी ड्राइव कर रहा हो, तो आई गेस इट इज बेटर टू वर्क विद दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ आप कोर्स वगैरह खरीद के खुद लगे पड़े हुए। तो ये चीज आपको अब डिसाइड करना है एग्जैक्टली कि आपका एग्जैक्टली माइंडसेट कहाँ तक जाएगा।
अभी तक कुछ ओके, खास तो। ठीक है गाइस, सो आज का हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जिनको कोई डाउट्स क्वेरीज हो, नंबर मैंने डाल रखा है, आप वहां पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय एवरीवन, गुड नाइट गाइस, सी यू सून, शब्बा खैर, बाय बाय। बाय बाय।